दोस्तों ये है शरीफा और ये है बनाना केला। ये प्रकृति ने बनाए हैं इंसान के लिए। और ये हमारा प्यारा सा पुदीने का पेड़ जो हम अप्रैल से आज तक इसको खाते ही आ रहे हैं। इसकी पत्तियां तोड़कर इसको यूज़ करते आ रहे हैं और ये हमको नई नई पत्तियां देता चला आ रहा है। आज बात करते हैं हम स्वस्थ अगर हम कैसे रहते हैं। अगर कोई हमें बीमारी ना लगे तो हमको खाना कैसा रखना चाहिए। तो यही वो खाना है, प्राकृतिक खाना, जो प्रकृति ने हमें बनाया है। उसको अगर हम खाएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमको अगर अपनी बीमारियों से दूर रहना है तो एक रूटीन बना लें। सुबह मैंने अपने यूट्यूब में दुनिया की बेहतरीन चाय डाली है और भी जैसे जैसे मौसम आएगा वो मैं चाय बदलता रहता हूँ, जो मैं उसे पीकर स्वस्थ रहता हूँ। और ये दुनिया के सबसे बेस्ट फूड है। 12 बजे तक 3 या 4 तरह के फल खा लें। 12 बजे के बाद अगर जो ऑफिस में बैठते हैं, काम वगैरह करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, उनको पेट निकल आता है। धीरे धीरे प्रॉब्लम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनको प्रॉब्लम, हाई बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब बीमारियां होने लगती हैं। तो उन स्वस्थ रहने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये पुदीना है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति ने बनाई है, ये खाने हैं। तो इनको सुबह 12 बजे तक कोई 3 या 4 तरह के फल खा लें। 12 बजे के बाद जब लंच करने जाएं तो आप अपना 2 या 3 या 4 तरह की कच्ची सब्जियां ले लें सलाद के रूप में, उसमें बिना नमक डाले खा लें। और उसके बाद घर का बनाया दाल चावल, दाल रोटी, जो भी मिले घर का बनाया, घर में जो बनता है वो खा लें। तो सबसे बेहतरीन हमारा ये फूड है। हम स्वस्थ रहेंगे और कभी भी कोई हमारे शरीर को बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इनसे जो निकलने वाले विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो ही हमारा बॉडी चाहता है। हमारा जो शरीर है उसके लिए ये सबसे बेस्ट हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट हैं। तो स्वस्थ रहें, प्रकृति से जुड़ें। और इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि जो किसान भाई हमारे कीटनाशक दवाओं और खादों का उत्पादन के लिए जो खाद और कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो भूमि को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और बंजर बना रहे हैं। बिना खाद का, बिना यूरिया का, बिना किसी कीटनाशक दवा का ये पौधा है। इसमें गोबर का खाद लगता है। और एक पौधा मैं दिखाने वाला हूँ, मेरी छत पे खड़ा है, कपास का पौधा है। वो क्या ज़बरदस्त उस पर फल आए हैं। कोई भी खाद नहीं है, कोई भी, सिर्फ पानी और मिट्टी और गोबर का खाद, ऑर्गेनिक पौधे हैं। तो वो पौधा उन किसानों के मुंह पे तमाचा मारेगा जो अनेक दवाइयाँ यूज़ करके, कीटनाशक दवाइयों ऐसी ऐसी, जो आजकल का किसान मेहनत नहीं कर रहा। और एक दवाइयाँ आती हैं कि अगर हमें गेहूँ बोने हैं तो उसमें जो खरपतवार है उसको मारने के लिए दवाई आ जाती है, वो केमिकल्स डाल देते हैं, बस सिर्फ गेहूँ बचता है और वो और सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी भूमि को, उपजाऊ भूमि को बंजर बना रही हैं, बंजरता की ओर ले जा रही हैं। तो ऐसे जो किसान भाई जो आके एसी रूमों में सोते हैं और जो किसान के नाम पे धब्बा है, किसान भाई, हमारे बुज़ुर्गों ने खेती की है। हमारे बुज़ुर्ग पहले बहुत खेती करते थे और वो जो ऐसी खेती करते थे, ना पहले इतनी कीटनाशक दवा थी, ना ही इतने खाद वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी होती थी, शुद्ध चीज़ें वो लेते थे। तो वो पौधा भी मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार ज़्यादा होती है, उतनी ही होती है जितना कीटनाशक दवाओं को मारने से, खादों को, उससे ज़्यादा अगर स्वास्थ्य लाभ भी देखते हुए अगर ज़्यादा हमें पैदावार लेनी है तो उसमें खेत में मेहनत करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिकता की तरफ चलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हमारी भूमि को, हमारे आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रही हैं, आने वाली नस्लों को कमज़ोर बना देंगी। और एक इशारा भी करती हैं, क्योंकि हमारा जो किसान भाई पहले मेहनत करता था, खेतों में नराई, अपने खुरपी से नराई जो करता था, मेहनत करता था,
पौधे को बचाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करता था, तब जाके वो पौधा बड़ा होकर फल देता था, फल फूलता था, बड़ी अच्छी फसल थी। और कुछ नहीं, गोबर का खाद का यूज़ करता था। और कीटनाशक दवाओं के लिए जो हमारे नीम का पौधा है उसके तेल का, उसकी जो निमोली आती है उसके तेल का यूज़ करता था। वो उसको छिड़काव करता था तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहता है। लेकिन आजकल के जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पैदावार को कम कर रहे हैं और भूमि को, उपजाऊ भूमि को बंजरता की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो पौधा जिसमें कुछ बिना खाद, बिना कीटनाशक के इतना ज़बरदस्त फूल और फल आया है। और वो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने अपनी छत पे उगाया हुआ है। उसमें मैं नियमित रूप से पानी लगाता हूँ, उसकी केयर करता हूँ। वो पौधा उन किसानों के मुंह पे तमाचा मारने वाला जो कहते हैं बिना खाद, बिना यूरिया, बिना DAP, जिंक, पोटाश के पौधा बढ़ता नहीं है, पौधे पे फल नहीं लगता। तो प्रकृति की तरफ चलें, नेचर के संदेश को समझें और स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चीज़ें खाएं।